बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। फूलनगर से डॉक्टर इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम जिला कसूर के आला हुक्काम की गफलत और अदम दिलचस्पी की वजह से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मियाँ के मोड़ कई साल से बंद। गंदगी का वो चढ़खाना बनकर रह गया। स्कूल की चार दीवारी की पुख्ता ईंटें, मेन गेट और खिड़कियों की ग्रिलें अहले मोहल्ला और नशई उखाड़ कर ले जा चुके, जिसकी वजह से मोहल्ला के बासर अफराद ने अपने मुआशी बांधना मामूल बना लिया। स्कूल की चार दीवारी ना होने की वजह से अहले मोहल्ला अपने घरों और दुकानों की गंदगी और कूड़ा क्रिकेट किसी और जगह फेंकने की बजाय स्कूल में ही फेंक कर चले जाते हैं। सहाफियों की टीम जब असल हकायक मालूम करने पहुंची तो इन्हें बताया गया कि मज़कूरा स्कूल का अमला घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है, जबकि बच्चों के वालिदैन ने अपने बच्चों को दीगर स्कूल में दाखिल करवा दिया है। बासर अहले इलाका ने स्कूल में मुआशी बांध कर बाड़ा बना लिया है। हमारे नुमाइंदे ने जब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज फूलनगर और सिटी फूलनगर से रब्ता किया तो दोनों के फ़ोन बंद थे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि महकमा तालीम के किसी भी ऑफिसर ने आज तक ये मालूम करने की जहमत ना की कि मज़कूरा स्कूल क्यों बंद पड़ा है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि यहाँ स्कूल में बच्चों की तादाद कम होने की वजह से इसको गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में जम कर दिया गया है। फारूकाबाद से आपको बताते चले, जहां पर पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की कमर्शियल एराजी पर कब्जे का ड्रॉप सीन हो गया। चेयरमैन ऑफ फैमिली ग्रुप इमरान सिद्दीक असल मालिकान को ब्लैकमेल करके रातों रात अरबपति बनना चाहते थे। मियां बिलाल अकबर, शेख उस्मान और मियां परवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शहर फरूखाबाद में झूठे प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद FIR 122/23 जो हमारे ऊपर लॉन्च की गई है, उस बेबुनियाद FIR और झूठे प्रोपेगेंडे को असल हकायक आप तक गोशगुजार करना। एक चेयरमैन है फैमिली ग्रुप के इमरान सिद्दीकी साहब। इमरान सिद्दीकी साहब ने शेख उस्मान जो मेरे साथ बैठे हैं इनको कॉल करके अपने घर बुलाया। घर बुला के इनकी अच्छी तवाज़ो की गई और उनको ये कहा गया कि ये जो मामलात आप शहर में कर रहे हैं ये अब अकेले नहीं कर सकते, शहर में हमारा राज है, हम कर सकते हैं ये सारे मामलात तय आपके साथ। अगर ये मामलात आप हमारे साथ तय करेंगे प्रॉपर्टी के, कमर्शियल प्रॉपर्टी के, तो आपको कामयाब होने दिया जाएगा। अगर आप ये मामलात हमारे साथ तय नहीं करेंगे तो इमरान सिद्दीकी साहब के लफ्ज थे कि आपके खिलाफ जलसे, आपके खिलाफ जुलूस, आपके खिलाफ हड़तालें कर दी जाएंगी, जो कि आपको इतना हम ज्यादती तौर पे करैक्टर असैसिनेशन कर देंगे, कोई बंदा आपके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर फिर भी आप ना रुके, फिर भी आपने हमारे साथ ये सारे प्रॉपर्टी के मामला तय ना किए हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक, अगर आपने ना किए तो आपके खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल अंजुमन ताजरा को साथ मिला के मैं करूंगा और उसके बाद रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा रोड ब्लॉक किया जाएगा कि आपके ऊपर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात दर्ज। जंगल का कानून उन्होंने समझ लिया है, ये समझते हैं कि शहर हमारे बगैर चल ही नहीं सकता, हम जिस तरह शहर को चलाएंगे ये उस तरह चलेगा। हमारे साथ सरासर अभी तक जितनी ज्यादती हुई है उस सारी के पीछे ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन फैमिली ग्रुप इमरान सिद्दीकी साहब का हाथ है। इमरान सिद्दीकी साहब ने बारहा मरतबा शेख उस्मान को अपने पास बुलाया। शेख उस्मान, मियां परवेज साहब ये साथ बैठे हैं, ये जाते रहे हैं, इनके साहबजादे इधर बैठे हैं, वो शेख उस्मान के साथ जाते रहे, इनके साथ डायलॉग होते रहे हैं। हमारा कसूर ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकी जाती लालच और हिवस पूरी नहीं की। इनका जाती तौर पे जो ये चाहते थे रातों रात अरबपति होना, ये कहते थे कि ये अरबों की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी हमें दे दी जाए। एंड हमारा इनके साथ शेख उस्मान और मियां साहब का इख्तलाफ इस बात की हुआ कि उन्होंने कहा जी सारा कुछ हमें लिख के दो, हम जिसको चाहेंगे रजिस्ट्री करवा देंगे, जिसको चाहेंगे इंतकाल करवा देंगे, आपका काम है आप रबड़ स्टैंप बनोगे, आप जिधर आओगे बस अंगूठा लगाओगे और चले जाओगे, ना आप किसी से पूछोगे कितने पैसे लिए हैं, ना आपको कोई हक है इस बात का। जिस पर मैंने पुरजोर इस बात पे इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, इस तरह नहीं हमने करना कि हमारा सिविल अदालतों में और महकमा माल में कोई परसू हो के वापस नहीं आ जाता। खुदा न खास्ता अगर हम वहां से हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हम सारे शहर में माजरत भी करेंगे और इंशाल्लाह लोगों की दादरसी भी करेंगे। जो हमारी तरफ से नुकसान उनको पहुंचा है हम उसकी दादरसी भी करेंगे। अगर अल्लाह के फजल और करम से हमारा फैसला हमारे हक में आ जाता है, जैसा कि हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है अल्लाह के घर की, इंशाल्लाह हम फैसला हमारे हक में आएगा, तो फिर भी इंशाअल्लाह मैं अपने दुकानदार भाइयों से, अपने ताजर भाइयों से ये वादा करता हूं कि किसी ऐसे बेगुनाह बंदे को, किसी ऐसे मकरूह धंधा करने वाले को से आपको
ब्लैकमेल नहीं होने दिया जाएगा। ना ब्लैकमेल हम करेंगे किसी को, ना किसी ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होने देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम झूठे पर्चों की आड़ में आपको कुछ लिख के नहीं देंगे, आपका कभी जो मजमूम इरादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मोहम्मद असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक MN ने मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साई की रमजान सस्ता बाजार फ्री आटा फराहमी पॉइंट का दौरा। फ्री आटा रमजान पैकेज आवाम की खिदमत के लिए है, इसकी फ्राहमी में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे आने वाली माँ बहनों बुजुर्गों भाइयों के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आना चाहिए। वो वहाँ पर मौजूद अमले को सख्त हिदायत और सरजनश की, अगर किसी किस्म की कोई कोताही देखी गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। फ्री आटा की फ्राहमी को यकीनी बनाएं, वहाँ मौजूद लोगों से मुलाकातें नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें, यहाँ पर मौजूद ड्यूटी अफसरान से तावन करें। अगर कोई आपको परेशानी है तो गिलानी हाउस से रब्ता करें, मेरे दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। फ्री आटा पॉइंट पर लोगों ने मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब का शुक्रिया अदा किया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का। ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DSP अकोड़ा सर्कल अजब खां इन एक्शन। गैर कानूनी तौर पर सोने की तलाश करने वाले 16 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर किसी को सोने की तलाश और मादनियात को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाका निजामपुर में गैर कानूनी तौर पर दरिया में सोने की तलाश जारी थी कि अकोड़ा सर्कल के DSP अजब खान ने छापा मारा। दौरान छापा 16 अफराद को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। मुजरिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हारूनाबाद से आपको बताते चले सेक्रेटरी हेल्थ का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का THQ अस्पताल का रात गए अचानक विजिट। अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया और ऑपरेशन थिएटर और शोबा इमरजेंसी को भी चेक किया। CEO हेल्थ डॉक्टर इकबाल और DHO डॉक्टर वहीद अफसर बाजवा भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी हेल्थ का अस्पताल में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले ननकाना साहब से मेहर अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की खुसूसी हिदायत पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट अदलिया ननकाना साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जुल्फकार ने पौधा लगाकर खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज किया और इस मौका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एजाज अहमद बोसाल, हुमा अमरीन, असर इकबाल रांझा और मोहम्मद अबू बकर सदीक समेत सीनियर सिविल जजेस और दीगर अहलकारान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जुल्फकार का कहना था कि पौधे लगाना सदका जारिया है। इस्लाम ने भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सायादार दरख्त लगाने का दर्स दिया है। दरख्तों से एक तरफ इंसानी ज़िंदगी पर बड़े खुशगवार असरात मुरतब होते हैं तो दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी के खात्मा का भी सबब बनते हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जिन मसाइल का सामना है इन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियों के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले राना गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में जुल्म की दास्तान। खावंद ने अपनी हामला बीवी को डंडे मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। पत्तोकी के इलाके खाकी प्यारा में बदकुमाश आवारा गर्द शोहर ने अपनी 4 माह की हामला बीवी को डंडे मार मार कर इसका बाजू तोड़ दिया। शदीद जख्मी बीवी तहरीरी दरख्वास्त लेकर थाना सिटी पत्तोकी पहुंच गई। जालिम शोहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। नाइला बीबी की आला पुलिस अफसरान से फरियाद। दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SHO की गुफ्तगू। बारे क्या तो ना मैंने ना कहते ने मैं कितों लिया के देवां, मैं 4 बच्चे ने छोटे छोटे, मैं आप उही हाल च हैगी हाँ ते बच्चे भुखे बैठे से मैं आख्या तो मैनू आदी माँ घर जाके तो उधर मैनू लत्त मारी सी। तो घर आके जे मैं आख्या तो मैनू लत्तां क्यों मारियां उधर, कहते ने क्यों ना मैनू अगो मैनू घर आ गया तो तू मैनू बदतमीजी करनी, मैनू पुट्ठा लग पैने ते मेरे कपड़े कुपड़े पाड़ दिते ते मेरी खराब के बेटा तेरा बाजू भी मेरे बाजू मेरे कपड़े सब फटे हुए हैं। मेरे बाजू बोल दिया भाई सारा। फूलनगर से आपको बताते चले मुफ्त आटा पॉइंट। फूलनगर पर नामालूम खातून चोर ने मुफ्त आटे के हसूल के लिए आई खातून के कानों से सोने की वालियां चुरा ली। खातून जख्मी हो गई। मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फूलनगर में चोरी का अनोखा वाकया रिपोर्ट हुआ है। नामालूम खातून चोर नवाही गांव घुम्मनके की रिहायशी फरजाना बीबी नामी खातून के सोने की वालियां कानों से उतार कर फरार हो गई। वालियां अचानक खींचने पर खातून के कान शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैस चिश्ती और मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया।
जी बिल्कुल, फूल नगर मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फूल नगर में चोरी का अनोखा वाक़या रिपोर्ट हुआ। नामालूम खातून चोर नवाही गांव घुमनकी की रिहायशी फरजाना बीबी नामी खातून की सोने की बालियां कानों से उतारकर फरार हो गई। बालियां अचानक खींचे जाने पर खातून के कान शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैध चिश्ती और मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। फूलनगर से आपको बताते चले, सरदार अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल ड्राइवर्स एसोसिएशन जिला कसूर का हंगामी इजलास। हर दिल अजीज ड्राइवर कायद मोहम्मद कासम शामी को ऑल पंजाब ड्राइवर्स एसोसिएशन का सूबाई चेयरमैन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद। ड्राइवर्स के हकूक के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखने का अज़म। तफसीलात के मुताबिक ऑल ड्राइवर्स एसोसिएशन जिला कसूर का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन जिला कसूर मोहम्मद आरफ जंजोआ मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम सरकारी महकमा जात के ड्राइवरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में एक करारदाद के जरिए हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया कि तमाम महकमा जात के फील्ड ड्राइवरों को सेक्रेटरीट के ड्राइवरों के मुताबिक मुराद दी जाए, क्योंकि ड्राइवर्स भी अपने महकमा के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सरकारी महकमों के ड्राइवर्स अपने बीवी बच्चे छोड़कर हर महकमा के अफसरान और वज़रा के बच्चों और दीगर अहले खाना की जानों की हिफाजत करते हैं। ड्राइवर्स भी अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर अफसरान को उनके दफातर और बादअज़ा घर तक पहुँचाते हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ड्राइवर्स की तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस में इजाफा किया जाए, ताकि फील्ड में रहने वाले ड्राइवर्स भी अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सके, जबकि इन्हें भी ओवर टाइम की बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। इजलास के आखिर में हर दिल अजीज ड्राइवर कायद मोहम्मद कासम शामी को ऑल पंजाब ड्राइवर्स एसोसिएशन का सूबाई चेयरमैन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। उम्मीद ज़ाहिर की गई कि कासम ड्राइवर्स भाइयों के जायज़ मुतालबात के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैध चिश्ती का गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में कायम मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा। तमाम इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक तहसील पत्तोकी में कायम किए गए पॉइंट पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल वाफर मिकदार में पुरअमन और शफाफ तरीके से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी अवैस चिश्ती ने अपनी जेर निगरानी तमाम रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे के थैले फ्राहम करके अमल को यकीनी बनाया और उन्होंने आटे की मुफ्त तकसीम के अमल को शफाफ तरीके से जारी रखने की हिदायत पर जोर देते हुए कहा कि मुफ्त आटे की फराहमी का अमल 25 रमज़ान तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। आटा पॉइंट पर आने वाले मर्दों खवातीन की हर मुमकिन तरीका से रहनुमाई करते हुए इन्हें मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ आटा पॉइंट को सुबह 7 बजे अवाम की खिदमत के लिए खोल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक शहरियों को 2 थैले मजीद फराहम करने के काम का आगाज करने के बाद डिमांड में अचानक इजाफा होने की वजह से रश है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की अवैस चिश्ती ने शहरियों से अपील की है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर SMS करके अपनी अहलियत चेक करें और आटा पॉइंट सेंटर पर तहम्मुल से अपनी बारी का इंतजार करें। आपको बताते चले, असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कलीम खान गुपांग का ताल्लुक जिला राजनपुर के इलाका मोहम्मदपुर दीवान से है। कारी दीन की तालीम व तदरीस के लिए अरसा 15 साल से डेरा गाजी खां में तदरीसी खिदमात इंजाम दे रहे हैं और अमन कमेटी के मेंबर भी हैं और कौम गुपांग से वालेहाना मोहब्बत रखने वाले कौम गुपांग के लिए बाइस फ़ख्र हैं और गुपांग इत्तेहाद पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया है और शब रोज़ इत्तेहाद की वर्क में रहते हैं और इत्तेहाद की हर मीटिंग में शिरकत करते हैं। और कारी कलीम खान गुपांग के बेटे हाफिज ताहिर कलीम खान गुपांग ने पिछले दिनों मुकाबला हुस्न नात में भी दूसरी पोजीशन हासिल करके कौम गुपांग का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इससे पहले भी डिवीजन लेवल के मुकाबला में भी एजाजी शील्ड हासिल कर चुके हैं। कारी कलीम खान गुपांग कौम के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मजहबी हलकों में बेहतरीन मकाम रखते हैं और अपनी जमात के सदर हैं। फ़न खताबत में बेहतरीन महारत रखते हैं। अपनी कौम के मोहसिन को बेहद सलाम। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आगे बढ़ेंगे। असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ गुपांग सरदार आशिक हुसैन खान गुपांग किसी तारुफ के मुहताज नहीं। सरदार आशिक हुसैन खान गुपांग हमेशा ही सदाबहार MNA रहे हैं और गुपांग कौम की पहचान और कौम का सर हमेशा बुलंद रखा। सियासी पार्टियां एक तरफ, लेकिन आपने पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ ऐवानों में अपने कबीला का नाम पहुँचाया और गुपांग कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप चाहे जिस पार्टी में हों, जहाँ खड़े हों, बस आपसे हमें मोहब्बत है।
मुसलसल MNA MPA डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तक की सीटें जीतकर गुपांग कबीला का नाम रोशन किया। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। अल्लाह पाक आपको आइंदा इलेक्शन में भी जीत से हमकिनार करें। आमीन सुम्मा आमीन। गुपांग इत्तेहाद जिंदाबाद। गुपांग इत्तेहाद पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिवाल से महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर अजफर अली नासर की आटा सेंटर में जाम हक खातून के अहले खाना से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक और एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर भी साथ थे। आटा मरकज़ पर बुजुर्ग खातून की हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर खातून की हलाकत पर दिल बहुत अफसुर्दा है। हुकूमत पंजाब खातून के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना हों। टेक्सला से आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला के साथ हैवी ट्रैफिक की बंदिश पर कामयाब मुज़ाकरात। तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ हमायूं जदोन की इस रिपोर्ट में। टेक्सला शहर और म्यूजियम रोड ता गांगू नहर डिम्पर माफिया का दिन रात राज था, जिसकी वजह से आम शहरी, स्टूडेंट और सर्विस पेशा लोग शदीद मुश्किलात में थे। आज टेक्सला शहर के मकामी सियासी और आम आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर से एक मीटिंग की। इस वफद में जमात इस्लामी के अतीक कश्मीरी, नौजवान क़यादत हैदर अली आफ्ताब राव और दीगर शहरी भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने वफद की मुकम्मल बात सुनी और फ़ौरन हैवी ट्रैफिक का शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। एक ऑर्डर जारी करके सिर्फ 20 दिन बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो टेक्सला शहर पूरा यकजान है। इंशाल्लाह हम किसी नए ड्रामाबाजी में नहीं आएंगे और इसके खिलाफ मुसलसल रोड पे 12 बजे के बाद और खानपुर रोड पे 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक चलेगी। मैं इस बात पर इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने एहलियान शहर को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। पत्तों की से आपको बताते चले, रमज़ान के मुकद्दस महीने में मिलावट माफिया जीत गया। हर चीज़ 2 नंबर मिलने लगी। इंतज़ामिया इनको पकड़ने में मुकम्मल नाकाम। अशिया खुर्दनोश में मिलावट इंतहाई उरूज पर पहुँच गई। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी और लोकल इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। राना गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान और लोकल इंतज़ामिया महज कागजी कार्रवाई में मसरूफ़, अवाम बहुत सी बीमारियों के घेरे में। तफसीलात के मुताबिक माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में पत्तों की में अशिया खुर्दनोश में मिलावट अपने उरूज पर। दूध, दही, घी, चाय की पत्ती, मसाला जात, सुरख मिर्च, बेसन, गोश्त, आटा और दीगर चीज़ों का खालिश मिलना नामुमकिन हो चुका। फूड अथॉरिटी के अफसरान और लोकल इंतज़ामिया कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई। खालिश अशिया का मिलना नामुमकिन हो गया। सबसे ज़्यादा मिलावट दूध, दही, घी, चाय की पत्ती, मसाला जात, सुर्ख मिर्च, बेसन में की जा रही है। शहरी सरापा एहतजाज, मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, महर सद्दाम हुसैन तला चक नंबर 90A6R की क़यादत में एक दहाई पर मुश्तमिल रिवायत को बरकरार रखते हुए इस रमज़ानुल मुबारक में भी रोज़ाना मुफ्त अफ्तारी का अहतमाम किया जाने लगा। इफ्तारी के अहतमाम से रोज़ाना हज़ारों लोग फैज़याब हो रहे हैं। महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तारी और राशन आम दिनों में भी मुख्तलिफ मकामात पर 2 वक्त का खाना, खुश्क राशन, मौसमी लिहाज से कपड़े वगैरह मुफ्त फराहम करता है। रमज़ान की मुनासबत से महर सद्दाम हुसैन की निगरानी में मामूल के मुताबिक चक्की तलियाँ वाली चक नंबर 90A6R में मुफ्त अफ्तार डिनर का बंदोबस्त किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और नादार अफराद को इफ्तारी फराहम की जा सके। इफ्तारी पर रोज़ादारों को खाने के अलावा मशरूब, फल और खजूरें भी मुहैया कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदारों को सेहतमंद खुराक की फराहमी मुमकिन हो सके। महर सद्दाम हुसैन ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त इफ्तारी का सिलसिला सारा महीना जारी रहेगा। दुखी इंसानियत की खिदमत और मदद ही इंसानियत की बका है और ये अमल अल्लाह करीम के यहाँ इंतहाई मकबूल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त महंगाई ने मुआशरे के तमाम तबकात को बुरी तरह से मुतासिर किया है। इस सूरत हाल में तमाम साहिब सरवत अफराद को अपने गिरद मौजूद गरीब व गुरबा का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना निज़ामपुर मोहम्मद अयाज खान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मशहूर ज़माना मंशियात फरोश राज वली सकना काही को 3 किलो चरस और 150 ग्राम आइस समेत गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर SHO निज़ामपुर मोहम्मद अयाज ने मीडिया को बताया कि मैं इस वक्त तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक इलाका निज़ामपुर से मंशियात जैसे लानत को ख़त्म नहीं करता। उन्होंने कहा कि अवाम और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को चाहिए कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें ताकि मंशियात जैसे लानत से इलाका को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि मंशियात फरोशों और दीगर जराइम के बारे में हमको बर वक्त इतला दिया करें, इलाका निज़ामपुर से हर किस्म के जराइम पर काबू पाया जा सके। फैसलाबाद से इंचार्ज जनूबी पंजाब मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार दस्तरख्वाह में आज शहर फैसलाबाद की मुमताज़ ताजर और मजहबी शख्सियात सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी हाजी मुनीर अहमद नूरानी जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस शाकिर और उनके साहबजादे ने शिरकत की, जबकि कसीर तादाद में रोज़ेदार अहबाब ने रोज़ा इफ्तार किया। इस मौका पर राय शब्बीर हुसैन भट्टी की तरफ से भिजवाया गया रमज़ान राशन पैकेज मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। मेहमानों ने दरसगाह खिदमत मरकज़ में जारी फलाही मनसूबाजात को सराहते हुए डायरेक्टर खिदमत प्रोग्राम्स राय मोहम्मद नासर नक्शबंदी की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मौजूदा दौर में दरसगाह किसी नेमत से कम नहीं।